अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स एट AK स्टडी जोन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस हम 5.1, 5.2 कर चुके हैं और उसमें केस 1, केस 2 डिस्कस हो गया हुआ है। आज हम केस 3 डिस्कस करेंगे। केस 3 की स्टेटमेंट क्या है? व्हेन QX हैज़ नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी अब इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होगा? ये ऐसे फैक्टर हैं जिसमें हमें x के लिए दो कांस्टेंट सपोज करने पड़ेंगे। यानी जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं उसमें 2 आंसर्स हमें निकालने होते हैं, क्योंकि x की पावर 2 होती है तो x के 2 आंसर्स आते हैं। इसी तरह यहाँ पर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी कि वो रिड्यूस नहीं होगा, उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, वो फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा, यानी एक स्क्वायर में होगा लेकिन वो सिंप्लीफाई फैक्टराइज नहीं हो सकता। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो इसके डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्र प्लस 1, ये हमारे पास है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी इसमें x की पावर 2 है और ना ये फैक्टर इसमें डिवाइड हो सकता है, यानी ना इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, यानी ये बड़ी डिग्री है। इसमें एक्स स्क्र प्लस 1 को हम 2 फैक्टर्स पर डिवाइड करेंगे, यानी ax प्लस बी। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हम ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, यानी 2 आंसर जाते होते हैं, इसलिए हम इसके लिए भी 2 कांस्टेंट सपोज करेंगे। ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, यानी x प्लस 3, वो हम अकेले एक फैक्टर के लिए, यानी एक कांस्टेंट के साथ ही एक फैक्टर को डिनोट करेंगे, c ओवर x प्लस 3। ये हमारे पास हमने इसको सपोज कर लिया है इक्वेशन 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम डिनोमिनेटर को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हो गया और 9x माइनस 7 वहाँ रह गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड पर जब हमने मल्टीप्लाई किया ax प्लस बी के जो डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्र प्लस 1 वो कैंसिल हो गया, लेकिन जो x प्लस 3 रह गया था वो ax प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस c जो c के डिनोमिनेटर में था x प्लस 3 वो कैंसिल हो गया और एक्स स्क्र प्लस 1 c के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हम इसको सपोज कर लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इररिड्यूसिबल, जो रिड्यूस नहीं हो सकता, उसको हम 0 के इक्वल रख के पुट नहीं कर सकते। हम इसके लिए कंपेयरिंग के फैक्टर से ही, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, इस मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो लीनियर है हमारे पास x प्लस 3 जो c के नीचे है, हम इसको 0 के इक्वल रख कर सॉल्व कर सकते हैं, यानी पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -3। ये इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास c का आंसर आ जाएगा, c इज इक्वल टू -17/5। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 2 को लेते हैं जिसमें है 9x माइनस 7 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी जिसको हमने मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम इसमें से कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कोई कांस्टेंट भी नहीं है, कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, इसलिए 0 लिखेंगे। जब राइट हैंड साइड पर हम देखते हैं तो हमारे पास a भी है और c भी है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। हम a प्लस सी यानी कॉन्स्टेंट सिर्फ उसके साथ वाले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट्स को मेंशन कर रहे हैं। a इज इक्वल टू माइनस सी हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया, हमारे पास c की वैल्यू आ गई, हमने c की वैल्यू पुट की। इस तरह ही हमारे पास जब माइनस माइनस वो एक दूसरे से प्लस हो गए और हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 17/5। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, हमारे पास सिर्फ b की वैल्यू रह गई है। अब हम करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट देखेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्वेश्चन नंबर 2 में से देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू के साथ जो है वो है 9, कोफिशिएंट 9 है। जब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो bx और पीछे 3ax भी है हमारे पास, 3ax प्लस bx। इसके साथ हम सिर्फ कोफिशिएंट्स लिख लेंगे,
यानी कांस्टेंट 3a प्लस b। हम एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंपेयरिंग कर ही उसके कोफिशिएंट की रहे हैं एक्स के। 9 इज इक्वल टू 3a प्लस b, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप, जब हम इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास पहले से आ चुकी है, और उसके बाद हम b की वैल्यू सिंप्लीफाई करके इजीली निकाल लेंगे। b इज इक्वल टू -6/5, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। अब हम सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, जो हमने प्रीवियस दोनों एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसमें हमारे पास था ax प्लस बी, क्वेश्चन में जो हमारे पास था, जो उसको हमने इक्वेशन 1 सपोज किया था, वो हमने की थी ax प्लस बी, यानी a की जगह हमने a की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 17/5 वो हमने लिख दी, साथ x है प्लस b की वैल्यू -6/5। देन उसके नीचे जो डिनोमिनेटर था x² प्लस 1 प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई थी -17/5। -17/5 हमने 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर का साथ x प्लस 3। c की वैल्यू तो सिंपल ही रहेगी जिस तरह हम प्रीवियस कर गए, लेकिन यहाँ पर ax प्लस b ये न्यू चीज़ है, हाँ इसको ज़रा समझना पड़ेगा। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, जब 17/5x प्लस माइनस वो आपस में माइनस हो जाएंगे, दोनों साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस 6/5। अब दोनों नीचे 5 हैं, 5 का हमने एलसीएम ले लिया और 5 को जब हमने एलसीएम लिया 5 नीचे चला गया और 17x माइनस 6 हमारे पास ऊपर आ गया, और जो 5 था वो डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ ये थोड़ा सा स्टेप चेंज था जो मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3x प्लस 7/x² प्लस 4 इंटू x प्लस 3। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इतना इसमें डिफरेंस नहीं है। 3x प्लस 7/x² प्लस 4 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू ax प्लस b/x² प्लस 4। यहाँ पे भी हमने जो हमारे पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था उसको हमने 2 कांस्टेंट के लिए सपोज किया है, यानी ax प्लस b इसलिए, और जो हमारे पास सेकंड लीनियर फैक्टर है वो प्लस c/x प्लस 3 हम ऐसे ही लिख देंगे एज यूजुअल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। देन हमने डिनोमिनेटर को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद 3x प्लस 7 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया, और इक्वल टू जो बाकी फैक्टर थे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद वो कैंसिल हो गए, और ax प्लस b के साथ हमारे पास x प्लस 3 रह गया, प्लस c इंटू x² प्लस 4 आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ x प्लस 3। ये हमारे पास अब बन गई है क्वेश्चन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 सपोज करने के बाद हम अब लीनियर फैक्टर को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब इक्वेशन 2 में जिधर जिधर x है हम x की जगह -3 की वैल्यू को पुट कर देंगे, और हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा c की वैल्यू, c इज इक्वल टू -2/13। अब फिर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे। हमारे पास जो है हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 को हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ गई है इक्वेशन 2 की। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ax² प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b प्लस cx² प्लस 4c कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। हमने x² के कोफिशिएंट को सपोज किया। अब हमने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी x² की कोई वैल्यू नहीं है, यानी 0 लेफ्ट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड पे जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास ax² प्लस cx², 2 कोफिशिएंट्स हैं x² के। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म है 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, या a प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। अब हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है ना। हमने c की वैल्यू पुट की, देन सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास साइन चेंज की है, उसके बाद a इज इक्वल टू हमारे पास 2/13 एक आंसर आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे b की वैल्यू के लिए कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कैसे,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पर देखा क्वेश्चन 2 में, तो हमारे पास 3 था, और जब राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो +3ax प्लस bx, ये हमारे पास 2 कोफिशिएंट थे x के। तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हुई 3 = 3a + b। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी थी, हमने a की जगह उसकी वैल्यू पुट की 2/13, देन सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास b = 33/13 आंसर आ गया b का। अब हमारे पास a b c सब की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम पुट दी वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, हम सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए यही वही यहाँ पर थोड़ा सा मेथड चेंज है कि ax + b था हमारे पास इक्वेशन 1 में, हमने a की जगह उसकी वैल्यू लिखी 2/13x प्लस b की जगह उसकी वैल्यू 33/13 और प्लस c उसकी हमने एज यूजुअल सिंपल ही पुट करेंगे -2/13 × x + 3। वैसे c की वैल्यू आई थी -2/13, लेकिन 13 हमने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। और जब हम ax + b के लिए देखेंगे तो 2ax + 33, जो उसके नीचे 13 था उसको हम एलसीएम ले लेंगे 13, 2x + 33/13, 13 जो था वो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया x² + 4। सो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। x² + 15 over x² + 2x + 5 × x - 1, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमारे पास है क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल फैक्टर है, यानी x² + 2x + 5। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो नहीं होता, क्योंकि आप जैसे मर्जी इसको पेयर्स बना लें, नहीं ये होता है, इसीलिए तो इसको इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कहा गया। देन इसके लिए भी हम दो कांस्टेंट को ही सपोज करेंगे, ax + b over x² + 2x + 5, देन प्लस c over x - 1, ये हमारी इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। देन मल्टीप्लाई करना है हमने डिनोमिनेटर को बोथ साइड पर, हमारे पास रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर x² + 15 इक्वल टू राइट हैंड साइड पर ax + b × x - 1 प्लस c × x² + 2x + 5। ये कट होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी इक्वेशन 2, जब x - 1 डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाकी जो एक फैक्टर आ जाएगा c × x² + 2x + 5, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। देन अब हमारे पास c के नीचे फिर लीनियर फैक्टर ही है, हम इसको 0 के इक्वल रखकर हम इसको x = 1 को इक्वेशन 2 में जिधर जिधर x है उधर उधर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद c = 16/8। और नेक्स्ट पेज c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, c = 2। अब बाकी a की वैल्यू निकालने के लिए, b की वैल्यू को निकालने के लिए हमें फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ही करना पड़ेगा। अब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर जो स्केयर थे वो स्केयर खुल गए और जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे फैक्टर्स हमने वो मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारे पास इक्वेशन 2 अब फॉर्म हो गई है x² + 15 = ax² - ax प्लस bx - b प्लस cx² + 2cx + 5c। या हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद यानी मल्टीप्लाई जो हो रहे थे हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 2 इस तरह की हो गई है। अब हम करेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोफिशिएंट को कंपेयर करना है हमने। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पर देखा तो हमारे पास x² था, यानी उसके साथ 1 हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा, और राइट हैंड साइड पर हमने जब देखा तो ax² + cx², यानी 2 कोफिशिएंट्स थे जिसको हमने लिखा a + c। हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई 1 = a + c। a की वैल्यू अब हमने यहाँ से निकालनी है, c की हमारे पास 2 आ चुकी है ऑलरेडी, जब हमने पुट किया तो हमारे पास a = -1 आ गया। अब हमारे पास b की वैल्यू रहेगी, उसके लिए हम करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x हमने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास x का कोई कोफिशिएंट नहीं था, 0 लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर हमने देखा तो -ax भी था, -b भी नहीं, -b नहीं हमारे पास, +bx है,
यानी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2c x। हमने एक्स एक्स नहीं साथ लिखना क्योंकि हम कंपेयर द कोफिशिएंट कर रहे हैं। यानी 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस 2c। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हमने इसमें ए की वैल्यू पुट की और सी की वैल्यू पुट की। ए और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई हुई थी ऑलरेडी। सो हमने यहाँ से बी को सिंप्लीफाई करके बी की वैल्यू को निकालना है। बी इज इक्वल टू -5 हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं, ए बी सी। हम अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देन वो ए एक्स माइनस जो हमारे पास इक्वेशन 1 फॉर्म हुई थी, ए एक्स प्लस बी ओवर डिनोमिनेटर प्लस सी ओवर डिनोमिनेटर। अब हमने पुट करने के बाद देखा तो ए की जगह हमने ए की वैल्यू हमारे पास आई -1, इसकी जगह हमने माइनस एक्स हमारे पास आ गया क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो गया एक्स से, तो वो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। माइनस एक्स -5 क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास -5 आई थी। अब इसमें हमें कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, सिंपल ऐसी हमने लिख दी। प्लस 2 की सी की वैल्यू थी 2 ओवर x - 1। अब यहाँ पे हमने अगर बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बुक पे क्या होता है कि उन्होंने माइनस साइन जो होता है वो कॉमन ले लिया होता है बाज़ दफ़ा। तो हमने बुक के आंसर को फॉलो करना है क्योंकि बोर्ड में भी बुक का आंसर ही फॉलो किया जाता है। सो हमने जो -x -5 था, इनमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में बचा माइनस ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 5। ये हमारे पास ax प्लस b वाले फैक्टर का आंसर कंप्लीट हो गया। प्लस 2 ओवर x - 1 यानी जो c की वैल्यू थी 2। अब इसको रीअरेंज करना है आपने, प्लस पहले लिखना है और माइनस बाद में, वो आप कर सकते हैं या आपकी मर्जी है। सो हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गई कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 और 5.3 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, एक आना होता है, ये पेयरिंग में भी होता है। तो ये दोनों 5.2 और 5.3 बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारी एक्सरसाइज के, वो मैंने यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हुए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 है x² प्लस 1 ओवर x³ प्लस 1। अब हमने ये यहाँ से देखा है कि x³ प्लस 1 ये रिड्यूसिबल फैक्टर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रिड्यूस होगा, ये भी अपने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये केस है क्वाड्रेटिक फैक्टर, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। हमारे पास जो स्टेटमेंट थी या केस 3 था। अब x³ प्लस 1 का फॉर्मूला होता है x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। हमने इसको इसके फार्मूले में ओपन कर लिया। देन हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे करेंगे, अब x प्लस 1 हमारे पास स्टार्ट में है तो हमने इसको a के नीचे लिख लिया, a ओवर x प्लस 1 प्लस जो हमारे पास रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो हमने bx प्लस c के नीचे सपोज कर लिया x² माइनस x प्लस 1। इसको ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया उसके डिनोमिनेटर को, x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। आफ्टर जब हमने इसके कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से जो फैक्टर हो रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन 2 फॉर्म होगी, x² प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू a इंटू x प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई है। अब हमारे पास a के नीचे लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब इक्वेशन 2 में जिधर भी हमारे पास x है हमने उसकी जगह -1 को पुट कर दिया। -1 पुट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी इजीली। तो a सिंप्लीफाई करने के बाद a इज इक्वल टू 2 ओवर 3 हमारे पास आंसर आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 बाकी वेक्टर तो हमें अब कंपेयर करके ही निकालने पड़ते हैं। अब हमने इक्वेशन 2 जो मल्टीप्लाई हो रहे थे फैक्टर्स आपस में, हमने उनको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया। x² प्लस 1 इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 सिंपल फॉर्म में आ गई है। अब हम कंपेयर करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर हमारे पास था। हमारे पास यहाँ से इक्वेशन फॉर्म होगी ए 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी थी, हमने ए की वैल्यू ए की जगह पुट की, देन यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद बी हमारे पास पी इज इक्वल टू 1/3 बी की वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे, जिससे इनके हमारे पास अब सी की वैल्यू भी नहीं आई, हम सी की वैल्यू भी चाहिए। तो अब हमने जब एक्स को कंपेयर किया फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने 0 लिख दिया। और जब राइट हैंड साइड पर हमने देखा है तो हमारे पास माइनस ए एक्स है, हमारे पास प्लस बी एक्स है और प्लस सी एक्स है, यानी एक्स के कोफिशिएंट हमने लिखने हैं। 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। हमारे पास ए बी का आंसर आ गया, सी का नहीं है, हमने इनकी वैल्यू पुट की, देन सिंप्लीफाई करने के बाद सी इज इक्वल टू 1/3 हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। हमने सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, जिससे हमारे पास आंसर आ गया है। हमने अब यहाँ पे हमारे पास है बी एक्स प्लस सी, हमने बी एक्स में बी की जगह हमारी जगह वैल्यू आई है 1/3 एक्स प्लस 1/3 सी की वैल्यू आई है। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 और ऊपर हमारे पास बचेगा x प्लस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो ऑन नेक्स्ट पेज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बोर्ड में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ओवर x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें हमें सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्टर है। कम से कम डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर होने चाहिए ताकि हम ए बी या ए बी सी की वैल्यू या उसको कांस्टेंट को सपोज कर सकें। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है। हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है कि हमारे पास है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर को हम स्क्वायर में खोल देंगे, यानी कि सपोज कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर, हम ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर स्क्वायर, क्योंकि जब ये आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगी इनके पावर तो वो 4 बन जाएंगी। इनके जब पावर मल्टीप्लाई होती हैं तो वो ऐड होती हैं, यानी 2 इंटू 2 तो ये ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 2 पावर, यानी x4 ही होगा प्लस 1। अब 1 हमारे पास जो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जो 1 है, हमने इसको 1 का स्क्वायर सपोज किया, इसका स्क्वायर लो क्यूब लो 4 लो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि 1 ही रहता है। अब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हमने ये क्यों ऐड किया, ताकि हम ये फॉर्मूला कंप्लीट कर सकें, हमारे पास 2 फैक्टर बन सकें। क्योंकि अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हमारे पास 0 ही बचेगा। इसको ऐड और माइनस और करने से कुछ भी हमारे पास इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे ये होगा हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 2, बेशक वो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ही बने, लेकिन 2 फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही हमने लिख दिया। अब ये किसका फार्मूला होता है जो हमने ये सारा बनाया, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फार्मूला था जो ये हमने इतना ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। हमारे पास अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ओवर डिनोमिनेटर में हो गया हमारे पास। अब ये रूल है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख दिया। हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स आ गए हैं।
अब हमने इसमें दोनों ही इरेड्यूसिबल है, कोई लीनियर नहीं है, दोनों क्वाड्रेटिक है, यानी अब हम दोनों में ही ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी को ही सपोज करेंगे, टू कांस्टेंट होंगे ऊपर, क्योंकि दोनों ही नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। सो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ए का यहाँ पर देंगे नेम, क्योंकि इसमें काफ़ी इक्वेशंस आगे फॉर्म होंगी, तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन ए सपोज कर लिया है ताकि मिक्स ना हो। और देन हमने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को बोथ साइड पर, हमारे पास इक्वेशन 2 फॉर्म हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन बी। हम यहाँ पे ए बी इस दफ़ा न्यू नेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट आगे जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो वो इक्वेशंस हैं, तो वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमने इसको ए बी सपोज किया है। अब हमने यहीं पे इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया इक्वेशन 2 को, आफ्टर मल्टीप्लाई और करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बी की सिंप्लीफिकेशन ये आ गई है सिंप्लीफाई करने के बाद। इसमें हमने इक्वेशन बी को यहीं पर सिंप्लीफाई इसलिए कर दिया क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट मेथड से करना है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमने अब जब कर दिया हमने बी को सिंप्लीफाई, यहीं पर मल्टीप्लाई कर दिया आपस में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब हमने यहीं पे कंपेयर कर देना सारे कोफिशिएंट्स, यानी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। एक्स स्क्वायर का भी हमने यहीं पे कंपेयर कर देना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का भी और कांस्टेंट का भी, यानी सब हमने यहाँ पे इक्वेशंस बना लेनी है। अब हमारे पास जब हमने एक्स क्यूब को कंपेयर किया बोथ साइड पर, तो हमने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू नहीं थी, हमने देखा तो ज़ीरो ही हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे थी हमारे पास ए एक्स क्यूब था प्लस सी एक्स क्यूब था, हमने ज़ीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी हमारे पास इक्वेशन 1 फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे जब हम कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड पे हमने देखा है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर था लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका हमने 1 लिख लिया कोफिशिएंट। 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 फॉर्म आ गई। आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जब हमने बोथ साइड पर देखा तो एक्स में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था -2x, हमने -2 लिख दिया उसका कोफिशिएंट। देन हमने राइट हैंड साइड पर देखा तो हमारे पास था ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस डी एक्स, हमने इसके कोफिशिएंट को लिख दिया ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारे पास इक्वेशन 3 फॉर्म हो गई। अब हमने ये वाली एक्सरसाइज में हमने कॉन्स्टेंट्स को भी कंपेयर करना है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए अंदर हमें कांस्टेंट को भी कंपेयर करना पड़ता है। जब आफ्टर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने देखा तो 3 था हमारे पास कांस्टेंट, और जब हमने राइट हैंड साइड पर देखा है तो हमारे पास था बी प्लस डी, यानी यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, यहाँ पे हम कहेंगे कंपेयरिंग द कांस्टेंट, यानी कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट है और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट है। सो 3 इज इक्वल टू प्लस बी प्लस डी, हमारे पास इक्वेशन 4 यहाँ पर बन जाती है। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसमें ए और सी आपस में कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी, माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू -2। हम इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। और अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो सिमिलर है, क्योंकि यहाँ से हमें एक ना एक आंसर अब मिल जाएगा, हम इसको जब कैंसिल कर देंगे हम इसमें से हमने एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, यानी इक्वेशन 4 और 5 को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास बी एक दूसरे से कैंसिल हो गया है और डी की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो डी इज इक्वल टू 1/2। अब हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, जिससे हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू आई है बी इज इक्वल टू 5/2, 5/2 आ गई हमारे पास बी की वैल्यू। अब पुट द वैल्यूज ऑफ बी एंड डी, अब जो हमारा बी की भी वैल्यू आ गई डी की भी आ गई, वो हम इक्वेशन 2 में, यानी कि जब हम देखेंगे सिमिलर किससे हमें मिल सकती है वैल्यू, अभी हम आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं, हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। अभी भी हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी जिससे हम कंपेयर करके ए और सी की वैल्यू को निकालेंगे। सो हम पुट करेंगे बी और डी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास न्यू एक इक्वेशन फॉर्म होगी, -2 इज इक्वल टू -a प्लस सी, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देंगे। अब यहाँ इक्वेशन 1 और 6 जो है वो मिलती जुलती है, यानी उनमें a प्लस सी और a
प्लस सी ही है, माइनस ए प्लस सी। अब इसमें से जब हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू -1। अब हम ये सी की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में पुट कर दी हमने सी की वैल्यू, तो हमें ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई करने के बाद ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं ए बी सी एंड डी की। अब हम उसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे क्योंकि हमने इस दफ़ा जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमने इसको इक्वेशन ए सपोज किया था। इक्वेशन ए में पुट करने के बाद हमारे पास ए एक्स प्लस बी था। अब ए जो हमारे पास है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1। अब एक्स सिर्फ लिखेंगे सिंपल, एक्स प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आई है 5/2। अब हमने एक्स प्लस 5/2 लिख दिया, प्लस हमारे पास सी की वैल्यू थी सी एक्स प्लस डी में सी की वैल्यू है -1, तो माइनस एक्स में हम यहाँ लिख देंगे, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2। अब हम इनमें एलसीएम लेंगे दोनों साइडों पे। जब हम x प्लस 5/2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 5 हमारे पास आएगा, 2x प्लस 5/2। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। अब हमने जो 2 था हमारे पास डिनोमिनेटर में, वो हमने इसको डिनोमिनेटर वो के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया x² प्लस x प्लस 1 के साथ। अब हमने जब सेकंड साइड पर देखा, जो सी एक्स प्लस डी की वैल्यू के लिए था वो 2x प्लस 1, हमने इनका भी एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बना 2x, हमारे पास बना था -2x प्लस 1/2 बना था हमारे पास। जो हमने देखा कि x प्लस 1/2 था यहाँ पर हमारे पास एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर, तो 2 इसके डिनोमिनेटर में के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमने अब यहाँ पर कॉमन साइन निकाला था माइनस का, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 हो गया अब ओवर 2 इंटू डिनोमिनेटर। हमने माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर निकालना था हमने, तो इसलिए बुक के अकॉर्डिंग आंसर को करने के लिए हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है, ये इजी है। 1/x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये सिंपल ऐसे ही हमारे पास है कि हमने ए एक्स प्लस बी के नीचे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखना है और प्लस सी के नीचे हमने लीनियर वाला। इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह हमने जब बोथ साइड पर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन 2 फॉर्म हो जाएगी। अब हमने यहीं पर इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ को, और हमने इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लिया है नेक्स्ट को। देन हमने पुट करनी है लीनियर फैक्टर को, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। और नेक्स्ट पेज जब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, जो c इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह हम फ्रॉम इक्वेशन 3 से, इस दफ़ा हमने इक्वेशन 3 पहले ही बना ली हुई है, इसलिए हम वहाँ से कंपेयर करेंगे x² के कोफिशिएंट को, x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद 0 इज इक्वल टू a प्लस सी हमारे पास इक्वेशन बनी। यहाँ इजीली हमारे पास a का आंसर आ गया, a इज इक्वल टू -1/2। अब हमने क्वेश्चन 3 से ही कंपेयर करना है x के कोफिशिएंट को, जहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू 1/2। हमने a b c की सभी वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी 1 और 2 की तरह ही है, x² ओवर x² प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। इसमें भी हमने a x प्लस b ओवर x² प्लस 4 प्लस c ओवर x प्लस 2 इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर ली। देन सेकंड पे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे, तो हमारे पास x² इज इक्वल टू a x प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू x² प्लस 4। हमने इक्वेशन 2 को नाम दे दिया इसको। अब लीनियर फैक्टर को हमने 0 के इक्वल रखा, देन पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 में जब x की जगह पे -2 को पुट किया तो हमारे पास c की वैल्यू होगी, c इज इक्वल टू 1/2। हमने इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई किया, जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती थी हमने मल्टीप्लाई किया। देन कंपेयर किया हमने, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x² के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू a प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होगी। इसमें हमारे पास c की वैल्यू पहले हमें आ चुकी हुई है लीनियर फैक्टर से। अब हमने पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद a इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू उससे हमारे पास निकल आएगी, b इज इक्वल टू -1। देन एट लास्ट हमने a
बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, और यहाँ पर वही मेथड होगा जो ए एक्स प्लस बी की वैल्यू होगी वहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो डिवाइडर में उसके डिनोमिनेटर में उसकी जो वैल्यू होगी वो हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें एक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और दो लीनियर फैक्टर है। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 1 प्लस डी ओवर एक्स माइनस 1। अभी हमने सी डी के नीचे लीनियर फैक्टर लिए हैं क्योंकि इसमें दो फैक्टर थे। अगर इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो हम फिर सी एक्स प्लस डी कर देते, लेकिन यहाँ दोनों हमें लीनियर थे हमारे पास, इसलिए हमने सिंगल सिंगल कांस्टेंट से इनको रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। आफ्टर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एट बोथ साइड, ये डिनोमिनेटर को हम एलसीएम भी कहते हैं, हमने एलसीएम लिया हुआ है इनका। एलसीएम को हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई। नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं इस दफ़ा। जिस तरह x प्लस 1 हमने इसको 0 के इक्वल रखा, हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ गया, हमने इसको इक्वेशन 2 में रखा। इससे हमें c की वैल्यू मिल गई, c इज इक्वल टू -1/8 1/8 आ गई। इसी तरह हमारे पास g के नीचे भी डिनोमिनेटर लीनियर था। अब हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इन इक्वेशन 1 में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 को पुट कर देंगे और हमारे पास d की वैल्यू हो जाएगी d इज इक्वल टू 5/8। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने इक्वेशन 2 जो थी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जहाँ क्यूब थे जहाँ मल्टीप्लाई था हमने सब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम करेंगे ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही हम पहले सब कोफिशिएंट्स को पहले ही कंपेयर कर लेंगे और इक्वेशंस का नाम दे देंगे, यानी कंपेयर द कोफिशिएंट्स। अब हम पहले सबसे पहले एक्स क्यूब का करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, इक्वल टू a प्लस बी ए प्लस सी प्लस डी, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू बी माइनस सी प्लस डी, इक्वेशन 4 आ गई। एक्स के कोफिशिएंट को करेंगे तो 2 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 3c फ्रॉम 3d, हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। ये सब हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि जो ऊपर दी गई है हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, कहीं और से नहीं आए हैं, इसी इक्वेशन से हमने कंपेयर किए हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। अब हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट की वैल्यूज को, तो कांस्टेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था 2 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास था -b माइनस 3c प्लस 3d, ये हमारे पास कांस्टेंट थे। कांस्टेंट वो होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, यानी x वगैरह या x क्यूब x स्क्वायर। कांस्टेंट सिंपल एक वैल्यू होती है 2 3 4 c a 3a, यानी इनके साथ कोई x नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। यहाँ तक हमारे पास बन गई इक्वेशन 6। अब हम करेंगे पुट, वैल्यू हमारे पास निकल आई थी सी और डी की। अब हम सी और डी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, जिससे हमें ए की वैल्यू मिल गई, ए इज इक्वल टू -1/2। अब हम करेंगे सी और डी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे 4 इक्वेशन में, जिससे हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू 1/4। इस तरह अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं ए बी सी डी की भी। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए वही ए एक्स प्लस बी की वैल्यू की जगह हम उनका एलसीएम लेंगे, नीचे 4 आ जाएगा तो 4 और ऊपर हमारे पास -2x प्लस 1 बन जाएगा। और जब c की वैल्यू पुट कर देंगे -1/8 ओवर x प्लस 1 प्लस 5/8 ओवर x माइनस 1, ये हमारे पास हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने डिनोमिनेटर में 4 आया था ax प्लस बी के, तो हमने वो 4 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 5/8 इंटू एक्स माइनस 1। अब बुक के अकॉर्डिंग फिर यहाँ आंसर करने के लिए बुक पे जो आंसर है उसके मुताबिक हमने ए एक्स माइनस
ए एक्स प्लस बी की वैल्यू में से माइनस कॉमन लिया, माइनस जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट 2x माइनस 1, अंदर भी -1 हो गया, ओवर डिनोमिनेटर वैसे लिख देंगे -1 ओवर डिनोमिनेटर प्लस 5 ओवर डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। यहाँ पर भी हमारे पास एक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और दूसरा रिपीटेड फैक्टर है हमारे पास, यानी रिपीट हो रहा है। x माइनस 1 को एक दफ़ा लिखेंगे और दूसरी दफ़ा x माइनस 1 स्क्वेयर लिखेंगे, यानी अब a के नीचे हमारे पास x माइनस 1 है प्लस b ओवर x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस c x प्लस d ओवर x स्क्वेयर प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। एलसीएम को हमने दोनों बहुत साइड पे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को हमने बहुत साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई। अब हमारे पास ए के नीचे था लीनियर फैक्टर, हमने उसको 0 के ऊपर रखा, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। हमने इक्वेशन 2 में जिधर जिधर x था उधर 1 को पुट किया। आफ्टर डैट हमारे पास b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू 1/3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो मल्टीप्लाई हो रहे थे हमने मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन 2 को। अब हम कंपेयर करेंगे सारे कोफिशिएंट्स को एक दफ़ा ही, कि एक्स क्यूब का हमारे पास आया कोफिशिएंट, कंपेयर करने के बाद इक्वेशन 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, इक्वेशन 3 आ गई। एक्स स्क्वेयर का जब कोफिशिएंट कंपेयर किया तो 0 इज इक्वल टू -a प्लस बी माइनस 2c प्लस डी। इक्वेशन 4 एक्स का कंपेयर किया है तो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस सी माइनस 2d, ये हमारे पास इक्वेशन 5 हो गई। और जब हमने कांस्टेंट को कंपेयर किया तो 1 इज इक्वल टू -2a प्लस 2b प्लस डी, ये हमारे पास इक्वेशन 6 हो गई। इक्वेशन 6 हो गई। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 4 को 2 के साथ, नहीं जो इक्वेशन 4 दी हुई है इसको हमने मल्टीप्लाई 2 किया इंटू 2 किया और इसको हमने ऐड कर देना है इक्वेशन 5 में। जब हमने इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, देन ऐड इन इक्वेशन 5। जब हमने ये इसको सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद देखा तो हमारे पास एक और न्यू इक्वेशन बन गई, 0 इज इक्वल टू 2b माइनस 3c 7, हम उसको इक्वेशन 7 का नाम दे देंगे। पुट द वैल्यू, अब जो b की वैल्यू हमारे पास आ गई थी हमने इसको इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। अब यहाँ क्योंकि यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू इजीली आ जाएगी तो c इज इक्वल टू 2/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन 3 में देखेंगे क्योंकि वहाँ पर a और c दिया हुआ था तो a की वैल्यू वहाँ से पे इजीली निकल आएगी जब हम c को पुट कर देंगे वहाँ पे। अब हमारे पास a इज इक्वल टू -2/9 आ गया। अब हमने पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 में जब करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएगी, जो कि d इज इक्वल टू -1/9 आ गई। अब हमारे पास सब वैल्यूज़ आ चुकी हैं a b c d। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। a की जगह हमने -2/9 लिख दिया है, b की जगह हमने 1/3 पुट कर दिया है और c x प्लस d की जगह हमने 2/9x प्लस और ब्रैकेट में -1/9 पुट कर दिया। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, जो एलसीएम होगा इनका एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आया है -2/9 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 ओवर 9 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर बुक के अकॉर्डिंग आ गया है। अब 9 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता भी है और आ चुका भी है। x4 ओवर 1 माइनस x4, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दोनों ये इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, यहाँ दोनों फैक्टर इक्वल हैं, ऊपर नीचे जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं दोनों की डिग्री इक्वल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, x4 को हम अंदर रखेंगे और 1 माइनस x4 से डिवाइड करेंगे। 1 माइनस x4 हमने 1 से -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने हमारे पास क्वेश्चन -1 आ गया। और जब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद -x4 -1 हमने मल्टीप्लाई जब किया है तो हमारे पास जो x4 था वो पॉजिटिव हो गया था, x4 इंटू, और जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया था। अब हमने इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद x4 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर +1 हमारे पास रिमाइंडर रह गया।
रिमाइंडर। अब हमने हमारा वही रूल है कि हमने सबसे पहले क्वोशंट लिखना है -1 + 1 ओवर रिमाइंडर, यानी 1 जो है हमारा रिमाइंडर है 1 ओवर डिनोमिनेटर 1 - x4। अब 1 - x4 को हमने फैक्टराइज करना है, यानी ये फैक्टर्स इसके बनते हैं जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, चैप्टर्स में, कि ये सिंप्लीफाई इजीली हो सकता है। यहाँ पर a² - b² वाला फार्मूला लगेगा जिसको हम ओपन कर लेंगे, यानी अब a² + b² में है 1 + x² और 1 - x² था जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जो है वो x4 है, तो हम स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर देंगे, तो जब वो पावर ऐड होती है तो वो x4 बन जाता है। अब हमने यहाँ पे ओपन किया तो 1 + x² तो हमारे पास एक फैक्टर बन गया। देन हमारे पास दूसरा फैक्टर आया था 1 - x², जो हमने वो आगे भी ओपन हो सकता था, 1 - x² आगे भी ओपन हो सकता था, उसको हमने ओपन कर दिया 1 + x 1 - x में, यानी अब हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर आ गए और एक क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर आ गया। देन ये हमने आगे सिंपल मेथड वही है, हमने ये पहले भी कर लिया है कि ax + b को हम इनके नीचे हम इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर रखेंगे प्लस c और d के नीचे लीनियर रखेंगे, c अलग है और d अलग लीनियर। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 हमने क्वोशंट वाली वैल्यू का नाम दिया था, क्वोशंट वाली इक्वेशन को नेम दे दिया हमने 1, देन इक्वेशन 2 को हमने कांस्टेंट वाली वैल्यू के साथ नेम दे दिया। अब हमने इक्वेशन 3 बनाई, उसके डिनोमिनेटर को बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं 1 + x, हमने इसको 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखने के बाद हमारे पास x = -1 आ गया। अब हमने ये -1 इक्वेशन 3 में जिधर जिधर x था वहाँ -1 ऐड कर देना है, यानी पुट कर देना है, और इससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे d के नीचे जो लीनियर फैक्टर था 1 - x = 0 रखेंगे, x की यानी कि जगह वहाँ 1 ऐड करेंगे इक्वेशन 3 में, और इसे हमें सिंप्लीफाई करने के बाद d = 1/4 आंसर आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 3 से कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। इक्वेशन 3 में हमारे पास हमने सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर अब हम x² इसीलिए नहीं कर रहे कंपेयर, क्योंकि उससे हमें या सी की वैल्यू मिल जाएगी या डी की, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सी या डी की मिल। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हमें 0 = a - c + d इक्वेशन मिली। हमने इस इक्वेशन में c और d की वैल्यू को पुट कर दिया है और जिससे हमें a की वैल्यू 0 इक्वल मिल गई है। अब हमने कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नहीं हमने वो कर लिया, अब कांस्टेंट का हमने करना है, यानी कांस्टेंट को कंपेयर करना है बहुत साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 है कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास b + c + d है। c और d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद b की वैल्यू निकालें, b = 1/2। सो हमारे पास a b c d सब की वैल्यू आ गई। हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। अभी हम इक्वेशन 1 में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देन सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लिया, उसको डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 जो है डिनोमिनेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें 4 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और नेक्स्ट में भी सी डी की वैल्यू में भी 4 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने सारी वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, या सिर्फ क्वेश्चन जो था -1 वो हमने आंसर में ऐड कर देना है, जैसे -1 + 1/2 × 1 + x² + 1/4 × 1 + x + 1/4 × 1 - x। सो यहाँ पे हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स एट